अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। जी जी। चलिए आगाज करते हैं अपने सबक का इंशाल्लाह। ये आपका आज का जो सबक है ये आयत नंबर 151 से है। इससे पहले आपने पढ़ा है तहवील किबला, यानी किबले की तब्दीली का हुक्म अल्लाह ने दिया, और उसके अंदर आपने सारी उसकी तफसील पढ़ी है। याद है सबको? जी सर। तो आज उससे आगे हमारा सबक शुरू होगा। और सबक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप इस की तरफ मुंह किया करें, और आइंदा से आपने इसको अपना किबला बनाना है, कि अब आपकी आज से आयत शुरू होगी, तो वो है यहाँ से आयत नंबर 51 है, कमा अरसलना। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम करना है, और इसलिए कि तुम हदायत याफ्ता बन जाओ। तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की नेमत अल्लाह का दीन है। जिस तरह अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब आगे अल्लाह फरमाता है कमा अरसलना फीकुम रसूलन, जिस तरह अल्लाह ने यानी कि हमने भेजा फीकुम तुम में से एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यतलु अलैहिकुम आयातिना, जो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात की तिलावत करता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ सबसे पहला मनसब बयान हुआ है तिलावत आयात, यानी कि आयात कुरानी की तिलावत। तो अब आप पहले ये मसला समझ लीजिए कि कुरान मजीद की आयात की तिलावत करना ये किसका काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम ये बताया गया है कि वो तिलावत करेंगे तुम्हारे ऊपर हमारी आयात को। तो पहला काम क्या बना? कि वो तिलावत करेंगे आपकी। तिलावत करेंगे। तो आगे फरमाया वह युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया यानी तुम्हें पाकीज़ा बनाएंगे। साफ ज़ाहिर है पाकीज़ा कैसे बनता है, आदमी आयात को सुनता है तो जिस तरह आप मादी तौर पर ये वाकिफ हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो जिस्म की सफाई करती हैं, उसमें सोप्स भी शामिल हैं, उसके अंदर माउथ वॉशेस भी शामिल हैं, उसके अंदर क्रीम्स भी शामिल हैं, उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग किस्म के लोशन भी शामिल हैं, जिससे हाथ नरम हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, स्किन साफ हो जाती है। इसका मतलब है आयात की तिलावत सुनना, उसको समझना, ये इस वक्त के लिए जरूरी है कि आपका तज़किया नफ्स हो। और नफ्स जो है वो, जो कि इतना नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स जो है वो बुराई की तरफ उकसाने वाला है। तो हमारा काम बनता है कि उसको तिलावत कुरान मजीद से साफ और पाक करें। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को यह मनसब बयान हुआ है। और फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, वो सिखाएगा तुमको किताब और हिकमत। किताब से मुराद कुरान मजीद है, और हिकमत से मुराद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद की तफसील है, उसकी तशरीह है, जो आपने सुन्नत और हदीस के जरिए की है। आप जानते हैं कुरान मजीद के अंदर नमाज का हुक्म तो मौजूद है, लेकिन नमाज पढ़नी किस तरह है, इसका हुक्म और इसका तरीका कौन सिखाएगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम समझाएंगे, और वो सुन्नत और हदीस के अंदर मौजूद है। फरमाया वो युअल्लिमुकुम, और वो सिखाएगा तुम्हें मालम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी कि बात चीजों का इंसान को पता नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर तख्लीक कैसे हुई, कायनात कैसे बनी, कोई आदमी श्योर नहीं कह सकता। इस तरह ही क्यामत वाले दिन क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मलाइका किस तरह के हैं, फरिश्तों की ताकत क्या है, और गैलेक्सीज कितनी हैं, सितारे कितने हैं, सैयारे कितने हैं, ये तमाम चीजें और बात चीजें इंसान को बिल्कुल इल्म नहीं, लिहाजा वही के जरिए उसको पता चलता है कि क्यामत आएगी, क्यामत के बाद ये होगा, क्यामत के बाद ये होगा, नेक लोगों को जजा मिलेगी, बुरे लोगों को सजा मिलेगी। साफ ज़ाहिर है कि ये वो चीजें हैं जो आदमी किसी तरह से भी किसी इल्म के जरिए नहीं सीख सकता। यू मे स्टडी केमिस्ट्री फिजिक्स और ऑल दी सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा क्यामत के बाद क्या होगा, कैसे उसका मैं तैयारी करूँ। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है वो तुम्हें सिखाएगा मालम तकूनु तालमून। और ये इस तरह से मिलती जुलती आयत आपने पहले भी पढ़ी है, वो सूरह बकरा के पहले सिपारे में, जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। वो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम इब्राहिम वो दुआ करते हैं, काबे की तामीर करते हुए, यरफो इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद है वो आयत? अभी आपने पिछले 3 4 लेक्चर पहले पढ़ी है। जी याद है कि नहीं जी? आयत नंबर 129। क्लास बोल नहीं रही आज, तो देख तो 3 स्टूडेंट है सिर्फ। 1 मिनट मैं जरा इनको मैसेज कर दूं कि क्लास को ज्वाइन करें। आपको वो आयत याद है 129 वाली? वो जरा बताएं मुझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के दौरान क्या दुआ मांगी थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी
या अल्लाह इनमें से एक रसूल भेज जो इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, उन्हें पाक साफ करे। तो अल्लाह फरमाता है वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, वो सिखाएगा तुम्हें वो चीजें जो तुम नहीं जानते। और फिर फरमाया अल्लाह ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो तुम मुझे याद करो, मुझे याद रखो, अज़कुरकुम, तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। यानी कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद रखो, तो अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। ये अल्लाह ताला का वो वादा है जो इंतहाई अहम है। अल्लाह ने यहाँ पर वादा आपसे किया है फज़कुरूनी, तो फिर तुम मुझे याद करो, तो मुझे याद रखो, मुझे याद करो, और मैं तुम्हें याद करूंगा। तो आप कहाँ अल्लाह ताला को याद करते हैं, बताएंगे? सर जब हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। सादर आप जमीन पर अल्लाह को याद करते हैं, सादर जमीन ही है जिस पे आप अल्लाह को याद करते हैं, जमीन पर सजदा करते हैं, और अल्लाह आपको कहाँ याद करता है? सर वो आसमान पर है तो। हाँ, अल्लाह ताला आपको अपने अर्श पे याद रखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आपका जिक्र करे, अल्लाह ताला आपको याद रखे। अल्लाह ने कुरान में के अंदर ये भी फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तगफ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है, आया नंबर 135, अल्लाह फरमाता है वो लोग जब कोई बेहयाई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह ताला से फौरन माफी मांग लेते हैं। कुछ जज्बात में अगर गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो अल्लाह को याद करते हैं। तो ये फरमाया मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो। ये दोनों चीजें कुरान मजीद में इकट्ठी हैं। फरमाया कुरान मजीद के अंदर लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने कुफर किया, ना शुक्री की, तो मैं, मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो ये शुक्र जो है इसको आप जुबान से भी करेंगे और अमल से भी करेंगे, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं मालूम आला दाऊद शुक्रन। इस सूरह सबा में अल्लाह फरमाते हैं कि आले दाऊद को हुक्म दिया गया था कि वो अमल के जरिए शुक्र अदा करे। अब आप बताइए अमल के जरिए शुक्र का क्या मतलब है? जी क्लास, आवाज नहीं आ रही सर वो आपको? नमाज पढ़े, रोजे वगैरह रखे, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करे। जी, शुक्रगुजारी अमल से इस तरह होती है कि जिस चीज को अल्लाह ने जिसके लिए बनाया है वो उस काम में लगे। आंख को जिसलिए बनाया है उस काम में इस्तेमाल हो, हाथ को जिसलिए बनाया है उस काम की तरफ उठे, चोरी की तरफ ना जाए, बदयानती की तरफ ना जाए, जुबान जो है वो झूठ की तरफ ना जाए, जुबान बदअहदी की तरफ ना जाए। इसका मतलब है अमल के जरिए आपने शुक्र करना है। फरमाया वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो। वो आगे अल्लाह ताला, आगे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कोई भी तुझसे समझे। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करो अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के जरिए। तो दो चीजें यहाँ अल्लाह ने जिक्र की है, एक सब्र है और एक नमाज है। साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पहले नेमतों का जिक्र किया है, नेमतें तमाम करने का जिक्र किया है, उसके बाद आखिरी रसूल का जिक्र किया है। फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसीबतों के आने पर सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगने का हुक्म दिया है। और ये कुरान मजीद के शुरू सूरह बकरा के अंदर भी मौजूद है, आयत नंबर 45 में फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तो फरमाया कि अगर अल्लाह ताला से आपने मदद तलब करनी है तो सब्र और नमाज के जरिए होगी। ये बड़ी सादा सी बात है। आपकी दो चीजें लाजमी है, एक भूख और एक प्यास। बताइए भूख किस तरह खत्म होती है? खाना खाकर। और प्यास किस तरह खत्म होती है? पानी पीकर। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपने अल्लाह से मदद तलब करनी है तो आपको पहले मुसीबत पर सब्र करना है और उसके साथ नमाज पीने पढ़नी से। है। जी कोई मसला तो नहीं है? कोई आवाज आ रही थी मुझे, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? जी क्लास, कोई आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। और मैंने कहा आप इन्वॉल्व हुआ करें ना, एक बच्चे स्टूडेंट पहले ही कम है। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र और नमाज से। आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरत इरशाद फरमाई वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया फस्बिर सब्रन जमीला, या आप बेहतरीन सब्र करें।
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व मिनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। और अगली आयत में फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीम। इस तरह अल्लाह फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। तो सब्र क्या है? सब्र की तारीफ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुद कर दी है। सब्र वो है जो सदमा पहुंचते ही कर लिया जाए, सदमा पहुंचते ही कर लिया जाए। एक खबर मिले आदमी को और खबर मिलते ही वो सब्र कर ले, अल्लाह ताला का फजल और उसका करम और उसकी मेहरबानी को ज़हन में रखते हुए, अल्लाह ताला के इम्तिहान को ज़हन में रखते हुए सब्र कर ले, तो अल्लाह ताला ने इसको सब्र करार दिया है। सब्र इस चीज का नाम नहीं कि आदमी गिरेबान चाक करे, ऊंची आवाज में बयान करे, वावेला करे, उसके बाद जब थक जाए 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो कहे चलो मैं सब्र करता हूँ, ये सब्र नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे, सही बुखारी में, वो कब्र पर बैठी रो रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको कहा इसबिरी, सब्र कर। उसने आपको पहचाना नहीं तो उसके मुंह से ना ऐसी ऐसी बात निकल गई। तो आप अलैहिस्सलाम को बाद में जब पता चला ना उसको कि ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, आपको पता है कि जब आदमी को सदमा पहुंच जाए तो वो होशावास खो बैठता है। जी दुरुस्त है। जी सर। अब वो जी सर। औरत भी होशोवास से बाहर थी, वो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सकी। जब पहचाना तो फौरन आई, माजरत की उसने। तो आपने फरमाया इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, ये सब्र वो है जो मुसीबत पहुंचते ही कर लिया जाए। तो अल्लाह ताला का फजल क्या है, इन अल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं, सिर्फ मिसाल देने की खातिर, आप अगर जीरो जीरो लगाएं, सिर्फ जीरो जीरो लिखें तो कितने पैसे बन जाएंगे जीरो जीरो लिखने से? सर वो कोई तो भी जीरो ही पैसे देगा, बनेंगे। कोई लफ्ज नहीं बनेगा उससे। पक्की बात है, अगर आप जीरो लिखे 10 जीरो लिख देते हैं आप तो रकम नहीं सर वो बनेगी 10 उसको। जीरो ही रहेंगे सर, कोई रकम नहीं बनेगी लेकिन वो 10 जीरो ही लिखे जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप लेफ्ट साइड पे लिखते जाए, यानी कि राइट साइड शुरू करें एक जीरो, दूसरा, फिर लेफ्ट साइड की तरफ जीरो लिखते जाए, 10 12 जीरो लिखने के बाद अगर साथ वन लिख दें आप तो फिर क्या बन जाएगा? सर आप ही बता दें। चले मैं दोबारा आसान कर, एक जीरो लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथे की जगह जीरो की जगह आपने वन लगा दिया तो 1000 बन गया, 1000। ठीक है कि नहीं? जी। 4 जीरो के साथ 10,000 बन गया, 5 जीरो के साथ 1 लाख बन गया। ये एक लगा है साथ, ठीक है जी, सिर्फ एक लगने से। 6 जीरो तो 10 लाख बन गया, 7 जीरो 1 करोड़ बन गया, और 8 जीरो 10 करोड़ बन गया। अब बताइए जीरो, अब काम जीरो को किसका फायदा हुआ है? वन के आने का। ठीक है कि नहीं जी? जी सर। जी सर। आप देखिए हम सारे जीरो है समझ ले, अल्लाह एक है, हम सब जीरो ही हैं, हमारे अंदर कोई ताकत कुव्वत मौजूद नहीं है सिवाय अल्लाह की दी हुई। तो अगर अल्लाह फरमाए इन अल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो जैसे ही हम जैसे लोगों के साथ अल्लाह साथी बन जाता है तो बताइए हमारी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? जी सर बढ़ेगी। हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, है तो हम जीरो ही, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद है, व इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। जब वो एक लग जाता है ना, एक अल्लाह आपके साथ हो जाता है, तो आपका साथ कैसे होता है उसका? जब आप सब्र करते हैं। जब आप सब्र करते हैं तो याद रखिए ये बड़ी अहम आयत है कि जब भी आप सब्र करें किसी परेशानी में, रिश्तेदार के जुल्म है सब्र किया, खावन का जुल्म है आपने सब्र कर लिया, फलाने का जुल्म है आपने सब्र कर लिया, आपने कोई बच्चा फौत हो गया, बच्ची फौत हो गई, कोई बंदा फौत, मतलब कुछ भी आपने सब्र कर लिया, तो याद रखिए इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह आपके साथ हो जाता है। आगे अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तल, ना कहो, ना कहो जो कत्ल कर दिए जाए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अमवात, उनको मुर्दा ना कहो। कहा जा रहा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक सबसे बड़ा इनाम शहीद को देता है, और शहीद को इनाम इसलिए मिलता है कि वो अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है। तो लिहाजा उसके मुर्दा हो जाने के बावजूद, ये दुनियावी तौर पर तो मर चुका है, वो कत्ल हो चुका है। और आपको पता है जो आदमी कत्ल हो, यहाँ अहम मसला आपने समझना है, जो आदमी कत्ल हो जाए उसको आप जिंदा कह सकते हैं? वैसे ये जिंदा है, नो सर। नहीं सर। नहीं कह सकते। अल्लाह ताला ने यहाँ ये वादे कर दिया है कि वो कत्ल हो चुके हैं, हो तो वो कत्ल हो चुके हैं, लेकिन इतनी शान है उनकी कि उनको तुमने मुर्दा नहीं कहना। और साथ अल्लाह फरमाता है बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन कैसी जिंदगी है? वलाकिन ला तशउरून, तो उनकी कैफियत को नहीं समझ सकते, उस जिंदगी कैसी है। अल्लाह अकबर। यानी कि आप देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, एक है आपकी दुनियावी जिंदगी,
दुनियावी जिंदगी में आप मुझे, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। इस तरह ही अगर हम आमने सामने हो तो हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी किस लेवल का है, इसका रंग कैसा है, इसका हाथ कैसे है, इसके बाजू कैसे हैं। एग्री जी? जी सर। अब देखिए शऊर हम पहले समझ लिया। अल्लाह फरमाता है वलाकिन ला तशऊरून, शऊर। अब देखिए आपके कमरे में, इस कमरे में आप क्लास ले रही हैं, क्लास ले रहे हैं, आपको शऊर है कि इस कमरे में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, आप एक दो चीजों के नाम लिखवा सकती हैं? यस जी सर। सर। मसलन सर कुर्सी, मेज, ये कुर्सी कंप्यूटर। में। अच्छा, अब आप दूसरा सवाल मेरा ये है कि यकीनन आपका कोई रिश्तेदार फौत हुआ होगा इसके साथ में। जी। जी सर। आपको शऊर है कि इस वक्त वहां क्या हो रहा होगा? नो सर। नहीं। ठीक है कि नहीं जी? वाज़ेह होगी बात? जी सर। अच्छा, इस तरह आप कन्फर्म कह सकते हैं मेरे कमरे में पंखा चल रहा है, ये मेरे कमरे में हीटर चल रहा है, आप इस तरह कन्फर्म नहीं कह सकते कि मेरा फलां रिश्तेदार इस वक्त किस कैफियत में होगा। तो इसका वजह भला कि आपको उसका शऊर नहीं है। आपका वो गुमान होगा कि इंशाल्लाह वो जन्नती है, इंशाल्लाह उसको इनाम मिल रहा होगा, इंशाल्लाह वो अल्लाह के फजल में होगा, लेकिन आपको शऊर नहीं है। तो लिहाजा आप पहला ये मसला वाज़ेह कर ले कि अगर कोई आदमी शहीद हो जाता है तो बताइए उसकी बेवा से कोई और दूसरा आदमी निकाह कर सकता है? जी एक मुद्दत की बात कर सकते हैं। जी कर सकता है या नहीं? बाकी वो बताए जी कर सकता है। जी सर, कर सकता है। और आपको पता है जिंदा आदमी हो दुनियावी तौर पर तो उसकी तो बीवी से शादी नहीं की जा सकती। पांचवा पारा शुरू होता है वल मुहसनातु, कि वो मिनल औरतें जो निसाई। किसी के निकाह में है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वाज़ेह है जी बात सबको? यस सर। जी सर। इसका मतलब है आपने पहले ये समझना है कि अल्लाह ने पहले उन पर कत्ल का लफ्ज बोल दिया है कि वो कत्ल तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी शान और मुकाम ये है कि वो उनको मुर्दा नहीं कहना, बल अहिया, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शौर नहीं है। तो ये सूरह आले इमरान के अंदर भी अल्लाह फरमाता है कि वो इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के यहाँ है। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहियाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया तुम्हें उनकी जिंदगी का शौर नहीं है, वो अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। तो शुहदा की वो जिंदगी जो ऐश और आराम वाली जिंदगी है वो दुनियावी जिंदगी नहीं है, और ना हम उसको समझ सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि मरने के बाद जो जिंदगी कब्र में है वो तो हर आदमी को हासिल है। इसके लिए आप सूरह मोमिन की आयत नंबर 11 देख सकते हैं, आयत नंबर 46 देख सकते हैं, सूरह नूह की आयत नंबर 25 देख सकते हैं, और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 देख सकते हैं। लेकिन हमें ना उस जिंदगी का शौर नहीं है। जो आदमी कहता है कि शहीद इस तरह ही जिंदा है जिस तरह हम जिंदा है, तो ये उसकी बात बिल्कुल कुरान मजीद के खिलाफ है। कुरान मजीद कह रहा है वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शौर नहीं है। अब देखिए कुरान का ये शौर नहीं है और वो आदमी के मुझे शौर है, तो आप कुरान मजीद को सच्चा समझेंगे या उस आदमी को? कुरान करीम को। कुरान करीम को इंशाल्लाह सच्चा समझा जाएगा। तो आगे अल्लाह यस फरमाता है सर। वाला नबलुवन्नकुम, यकीनन यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे। ये लफ्ज बड़ा अहम है, परेशान ना हो आप। आपका पेपर हो रहा है, आपकी क्लास चल रही है, अल्लाह ताला ने आपको एक इम्तिहान का में बिठा दिया है, और अल्लाह फरमाता है तुम्हारा पर्चा जरूर होगा, पेपर तुम्हारे जरूर होंगे। आप देख सकते हैं मैट्रिक में पेपर होते हैं, एफए में होते हैं, बीए में किसी ने इतराज नहीं किया आज तक पेपर क्यों ले रहे हैं। ये कहते हैं पेपर देने से फायदा होता है, पता चलता है ये मस्त आएगा, ये फेल हो जाएगा। बताइए आप तमाम एग्जाम सिस्टम के हक में है या एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है? बताइए एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर हक में। अल्लाह सर ताला होना आपका। चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, वरना सारे बच्चे कहेंगे हम सारे लायक ही है। इम्तिहान से पता चलता है, निखर जाता है आदमी। तो फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ के साथ, वल जोई, और भूख के साथ, व नक्सी मिनल अमवाली, मालों में कमी करके, वल अनफुसी, और जानों में, वस्तमराती, और फलों में। यानी कि अल्लाह ताला आजमाएगा। आदमी बाज औकात खौफजदा हो जाता है, बाज औकात उसको खाना नहीं मिलता, बेरोजगार हो जाता है, बाज उसकी तनख्वाह में कमी हो जाती है, कारोबार में घाटा हो जाता है, बाज औकात कोई अजीज रिश्तेदार बाप माँ फौत हो जाते हैं, वह समराती, बाज औकात फल और सब्जियां जो है वो उसमें नुकसान हो जाता है। या समरात से मुराद नतीजा भी है। नतीजा से मुराद ये है कि आप एक काम करते हो उसका नतीजा वैसा नहीं निकलता जिस तरह आप चाहते हैं। तो फरमाया ये तुम्हारे पेपर जरूर होने हैं। तो ये की पेपर आप गिन सकते हैं, एक दो तीन चार पांच पेपर अल्लाह ने नकल किए हैं। खौफ, भूख, मालों में कमी, जानों में कमी, और नतीजा तवक्कुआत के बरक्स है। फरमाया वबशीर साबिरीन, और सबर वालों को बशारत दे दीजिए। अल्लाह अकबर। सबर वालों को बशारत दे दीजिए।
तो साफ ज़ाहिर है सब्र वालों को जो 3 नेमतें मिलती हैं, पहली नेमत तो ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाती है, उसकी बहुत बड़ी रहमत है। और तीसरा ये है कि वो हदायत याफ्ता बन जाते हैं। अगली आयत में आप भी पढ़ लेंगे, और इसका इशारा ये भी है, अगली आयत पहले पढ़ लेंगे। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, अल्लाह फरमाता है जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो क्या कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह की तरफ ही हम लौटने वाले हैं। तो ये इसको कहते हैं कलमा इस्तिरजा। इस्तिरजा का मतलब होता है ऐसा कलमा जो मुसीबत जैसे ही पहुंचे, याद रखिए, मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ तक कि आप गिर जाते हैं, या आप मुंह में खाना डालते हैं वो अटक जाता है, या आपको हल्की सी सुई चुभ जाती है, या आपका पाँव जो है वो मुड़ जाता है, कोई भी, हमने इसको ना समझ लिया कि शायद ये मौत पे लफ्ज बोला जाता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने मुसीबत उनका लफ्ज बोला है नकिरा। नकरा से मुराद है जैसी मर्जी मुसीबत, छोटी सी मुसीबत भी है, कोई परेशानी आई, तो आपने फौरन पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसके साथ अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई थी उम्मे सलमा को। इसको याद है उम्मे सलमा वाला वाकया? हमारी माँ है उम्मे सलमा, किसी खातून को याद होगी। जी सर। सुनाए, उम्मे सलमा वाला वाकया याद है किसी को? नहीं सर, वाक्य। असल में ना उम्मे ये सलमा सूरत के तहरीम के अंदर जो वाकया हुआ है, जी जी, जो सूरत तहरीम के अंदर वाकया आ गया है, उसको मेंशन हुआ है। चले मैं सुना देता हूँ आपको। सही बुखारी में आप पढ़ जी। सकते हैं। उम्मे सलमा के खावंद का नाम था अबू सलमा। अबू सलमा फौत हो गए। उम्मे सलमा को बहुत मोहब्बत थी अपने खावंद से, तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि पढ़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ ये दुआ पढ़ अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरा मिनहा, कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत का अजर भी दे और मुझे इससे बेहतर चीज अता कर। तो उम्मे सलमा ने ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, वो कहती है कि मैं, मुझे सब्र तो आ गया, लेकिन मैं सोचती थी कि मुझे अबू सलमा जैसा खामद कहाँ से मिलेगा, इतना नेक और इतना प्यार करने वाला खामद। तो जब इद्दत की मुद्दत पूरी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा उम्मे सलमा के यहाँ कि मैं आपको अपने निकाह में लेने के लिए तैयार हूँ। तो तब जाके उम्मे सलमा फरमाती है, फिर मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की है कि वो अबू सलमा जितने मर्जी अच्छे खामद हो, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये दुआ हमें जरूर करनी चाहिए, जब भी कोई मुसीबत परेशानी आए तो क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर तुम्हारे आप इनके रब की तरफ से सलावात यानी रहमतें हैं, अनायात हैं। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, अनायात भी बरसती हैं, अल्लाह की रहमतें भी आती हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को कितने इनामात दिए हैं। पहला इनाम उनको ये दिया है कि अल्लाह वाज़ ला शरीक फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। दूसरा इनाम दिया है कि अल्लाह ताला फरमाता है इनको खुशखबरी दे दीजिए। तीसरा इनाम ये है कि इन पर अल्लाह ताला की तरफ से इनायात और रहमतें हैं। और अगला इनाम ये है कि ये हदायत याफ्ता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला बनाए। आगे फरमाया इन्न सफा वल मरवा, बेशक सफा और मरवा। बताइए सफा और मरवा क्या चीज है? सही सर ये पहाड़ी वो है, तो सफर मरवा जिनका वो तवाफ करते हैं। जी, सफा और मरवा जो इनका है ना, हक। ये शायर कहते हैं निशानियों को, ऐसी निशानियां जिससे कोई चीज पहचानी जाए। शायर कहते हैं उन तमाम अलामात को जिससे कोई मुल्क पहचाना जाता है या कोई स्टेट पहचानी जाती है। बताइए पाकिस्तान के शायर क्या है जिससे पाकिस्तान पहचाना जाता है? जी अल्लामा अल्लामा इकबाल। इकबाल। जी, अल्लामा इकबाल। शायर पूछ रहा हूं मैं, शायर से मुराद अल्लामा इकबाल चले कह लें। मीनार पाकिस्तान है, पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान की करेंसी है, ये तमाम पाकिस्तान के शायर हैं। इस तरह पाकिस्तान का कौमी तराना है। वाज़ेह होगी जी जी सर। बात? जी सर। अच्छा, अब ये शायर क्या कहलाते हैं? अल्लाह ताला के शायर से मुराद है कि सफा और मरवा अल्लाह के शायर से है कि वो अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करने वाले हैं। तो सफा और मरवा जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, आपको पता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए हैं, वो जो ज़ौजा मोहतरमा वो वहां पर उन्होंने सही की। और जहाँ पे वो आप जानते हैं पानी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमजम का जो चश्मा जो है वो सारा वहां से बरामद हुआ। तो हुआ ये था कि सफा और मरवा पर मुशरिकीन ने ना रखे हुए थे कुछ बुत।
एक का नाम असाफ था और एक का नाम नाइला था। और ये जो इसके दरमियान दौड़ना था ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इसमें शामिल था। मगर मुशरिकीन ने इसके अंदर वही असाफ और नाइला के बुत बना के वहां रख दिए थे, और एक को उसका उनका नाम लिया करते थे और उनको बोसा दिया करते थे। तो लिहाजा अक्सर सहाबा जो है वो समझते थे कि ये जाहिलियत का काम है। उनके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस सही को जारी रखें, ये भागने को जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं जारी रखें। ये बुखारी के अंदर आप पढ़ सकते हैं किताब तफसीर। तो ये ना सहाबा इनके दरमियान इसलिए दौड़ने से रुक गए थे कि शायद ये मुशरिकीन की रस्म है। तो अल्लाह वाज़ ने ये वाज़ेह फरमाई कि नहीं, मुशरिकीन की रस्म नहीं है, बल्कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। फमन हज्जल बैता, तो जो अल्लाह ताला के घर का हज करे, अवे तमरा या उमरा करे, फला जुनाह अलैहि, तो उस पर गुनाह नहीं है ये तवावीवा कि वो इनका तवाफ करे, इनके दरमियान 7 चक्कर लगाए। और उस पर गुनाह नहीं है, ये ना समझ बैठते कि वो कुछ शिरकिया काम कर रहा है, ये मुशरिकीन की मुशाबहत कर रहा है। फरमाया वमन ततव्वा खैरन, जो आदमी नेकी के काम ज्यादा करेगा अपनी मर्जी से। एक है अल्लाह ताला ने आप पे फर्ज की है 5 नमाजें, और एक ये है कि आप अपनी मर्जी से शौक के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो ये ततव्वु कहलाता है। ये जो भी इबादत आप नफल करती हैं या करते हैं और वो जायद है फर्ज से जो भी चीज जायद है वो कहलाती ततव्वु। ये फर्ज के मुकाबले में बोला जाता है। ततव्वु का मतलब होता है ऐसा काम जो आप अपनी खुशी के साथ करते हैं। आप ज़कात क्या है बताइए, ज़कात फर्ज है? यस सर, जो जी सर, काबिल फर्ज है। इस्तात है। जी फर्ज है। 40वां हिस्सा आप देंगे अपने माल का हर साल के बाद। लेकिन आपको पता है, अगर आप रोजाना अल्लाह की राह में, और या आप 40वें हिस्से से ज्यादा आप दे देते, आप कहते मैं ज्यादा दूंगा, मैं तो इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ, वो जो आपका ततव्वु है, फरमाया फ़इन्नल्लाह शाकिरुल अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला इंतहाई कदरदान है और वो जानता है कि ये आदमी नेकी के काम क्यों कर रहा है, और वो ये भी जानता है कि अगर इसने ततव्वु किया है तो अल्लाह ताला इसके ततव्वु की बड़ी कदर करने वाला है, बहुत कदरदानी करने वाला है। कदरदानी समझते हैं आप? हमारे यहाँ कदरदानी की किस्में क्या है? जब आदमी फर्स्ट आता है, अब पहले क्लियर कर ले, निशाने हैदर किसको दिया जाता है? जो जो अगर उसको अपनी वतन की राह के अंदर शहीद होते हैं। जी, आप उसको ना उसकी कदरदानी करते हैं, निशाने हैदर दे देते हैं। दूसरा अलामत होती है कि आप सड़क का नाम रख देते हैं फलाने के नाम पर, ये भी उसकी कदरदानी है। इस तरह ही आप नोटों के ऊपर तस्वीर लगा देते हैं उसकी, ये भी उसकी कदरदानी है। तो आप खुद बताइए कि अल्लाह ताला कैसा कदरदान होगा? बताइए, अल्लाह ताला की कदरदानी की जरूरत है आपको या नहीं? जी सर है। यानी कि आप काम करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होकर कहे कि मैं अब इसकी, अब अल्लाह ताला तो अपनी अपनी शान का मुताबिक कदर करेगा ना, उसकी शान का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो लिहाजा इससे ये आयत से वाज़ेह होता है कि हमें फर्ज के साथ साथ नेकी के काम जो हमारी अपने दिल की ख्वाहिश को जरूर करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आदमी ज़कात ही दे, ज़कात देकर भी उसके पास अगर ऑप्शन मौजूद है पैसे देने की या कुछ चीज देने की, तो उसको जरूर देनी चाहिए। आगे फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, वाह अकबर, जो छुपाते हैं, मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति, जो हमने नाजिल फरमाया है वाज़ेह निशानियों में से, वल हुदा, और हदायत की बातों में से। यानी कि इससे वही मुराद है, यानी कि अल्लाह ताला जो वही भेजता है। फरमाया जो लोग हमारी उतारी हुई दलाइल को और हमारी उतारी हुई हदायत को जो हमने नाजिल फरमाई है, मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब, बाद इसके कि हमने उसको वाज़ेह कर दिया है लोगों के लिए किताब में। आपको मालूम है किताब जो है, यहाँ पर किताब से मुराद तौरात है, क्योंकि तौरात के जो उलमा थे वो तौरात के अंदर कई बातों को छुपा जाते थे। तौरात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी भी मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम की सिफात भी मौजूद है, उस पर रजम की आयत भी मौजूद है जिसे वो छुपा लिया करते थे। तो अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक ने यहाँ पर उसकी तरफ जिक्र किया है कि जो लोग अल्लाह ताला की किताब जो नाजिल शुदा है उसके अंदर कुछ चीजें छुपा लेते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ चीजें छुपा लेते हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, या कुछ चीजें उसमें दाखिल कर देते हैं जो उसमें मौजूद नहीं है। हदायत वाज़ेह हो चुकी है, अल्लाह वहदहु ला शरीक का कलाम आ चुका है। तो फरमाया उलाइका यलअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला लानत फरमाता है। व यलअनहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले इन पर लानत करते हैं। वो लानत करने वालों से मुराद फरिश्ते भी हैं, लोग भी हैं, यानी कि वो आदमी जो अल्लाह ताला की किताब को छुपाता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते भी उस पर लानत करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनको अपनी रहमत से दूर करता है। लाना का मतलब होता है अत्तत,
तरद से का मतलब होता है किसी चीज को दूर और दफा कर देना, यानी कि अपने करीब ना लाना बल्कि उसको दूर कर देना। अल्लाह जब अपनी रहमत से किसी को दूर करता है तो कहते हैं कि उस पर लानत कर दी गई है। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ वाज़ेह फरमा दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सुइला अन इल्मिन अलिमहु सुम्मा कतमहुल यौमल क़ियामति बिलिजामिन मिन नारिन। जिस आदमी से इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने उसको छुपाया, तो क्यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। आग की लगाम होगी जो उसको पहनाई जाएगी। ये तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। तो हाँ, इसमें ये जरूर बात है कि अगर किसी मसले में गलतफहमी पैदा होती हो और अवाम में फितना और फसाद का खौफ हो, तो फिर आप उस बात को बयान ना करें। और बयान ना करना, इसको छुपाना नहीं कहेंगे। छुपाना है कि किसी को भी ना बताएं। ये बात समझ ले। छुपाने का मतलब है कि आप वो बात किसी को भी ना बताएं, और किसी खास आदमी के सामने इसलिए बयान ना करना कि इसके सामने बयान करूंगा तो साफ ज़ाहिर है ये फितने और फसाद में पड़ जाएगा। तो उसके सामने बयान ना करना, ये छुपाना नहीं है। छुपाने का मतलब होता है किसी को भी ना बताना। तो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को ला इलाहा इल्लल्लाह पर जन्नत की बशारत आम लोगों को सुनाने से मना इसलिए किया था कि अगर आप बशारत सुना देंगे तो आम आदमी जो है ना वो नेकी के काम करना बंद कर देंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला की हदायत को छुपाने का मतलब है वो बात किसी को भी ना बताना। हाँ, अहल आदमी को बता देना, और किसी ऐसे आदमी को जो फितने का शिकार हो सकता है उसको ना बताना, ये एक हिकमत है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी ने अल्लाह ताला की बताई बात छुपा ली तो आप क्या करें, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर लें, वासलहू और इस्लाह करे, वह बय्यनू और अपनी गलती को लोगों में बयान करते कि मैंने फलां काम में फलां मसले में गलती की थी, अब मैं उस गलती से रुजू करता हूँ और अपनी गलती को मानता हूँ और अब मैं सही बात की तरफ वापस आता हूँ। तो ये तीन शराइत है जी। अल्लाह ताला के आगे तौबा करना, वासलहू फिर अगली दफा तौबा करके इस्लाह कर लेना काम की, मसले को दुरुस्त कर लेना, और फिर लोगों के सामने वादे कर देना कि मैंने ये मसला गलत बताया था, मैंने इस मसले को छुपाया था, असल मसला इस तरह है। फरमाया फौलाई का अतूबु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ। वाना तव्वाबुर रहीम, और बेशक मैं तौबा को कबूल करने वाला और इंतहाई रहम करने वाला हूँ। फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो काफिर है, व मातू मर गए, वह कुफार, इस हालत में कि वो काफिर ही थे। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, तो ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत है। वल मलाइकति, लोगों की है, वन नासी अजमईन, और मलाइका की भी है और लोगों की भी है। वो खालिदीन फीहा, और वो उस आग में हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अजाब, और उनसे अजाब को कम नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। ये वो लोग हैं जो लोग इस हालत में मर गए कि वो कुफर के अंदर थे। आपको पता है कुरान मजीद के अंदर इसका एक जगह जिक्र मौजूद है, इन्नल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, कि बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला के फरिश्ते जुल्म की हालत में फौत करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाया फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, उस वक्त इनकी क्या कैफियत होगी जब इनके मुंह पर और इनकी पीठों पर फरिश्ते थप्पड़ मारते हैं, इनको मारते हुए फौत करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि हमें किस चीज को हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम इस हालत में मरना कि तुम मुसलमान हो। और यही आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की थी कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया है तो तुम मरना ना मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। तो अगर आदमी कुफर में मर जाए तो वो क्या होगा, खालिदीन फीहा, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उस पे अजाब कम नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना ही उसको मोहलत दी जाएगी। ये जी आज आपका सबक जो मुकम्मल होता है।